हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैट्रिसेस को कंप्लीट कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप भी पीजीटी या फिर टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। हमने पीजीटी मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है हमें मेज़र ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे उनका मेजरमेंट करते हैं। तो इसमें हमें दिया है द मेज़र ऑफ एन एंगल इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वन रे ऑफ द एंगल टू द अदर। तो जो हमारा एंगल होता है वो क्या होता है कि जब कोई रे हमारी किसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करती है, तो पहले यहाँ पर है ये रे, तो जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो ये कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। तो इन दोनों के बीच में जो ये रोटेशन हुआ है इसी को ही क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हमें दिया है द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द रिवॉल्विंग रे आर कॉल्ड द इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। तो सबसे पहले जो हमारी रे थी वो कहाँ पर थी, तो OP हमारी कोई रे है और ये रोटेट करने के बाद कहाँ पर पहुँच गई है, OQ पर पहुँच गई है। तो इस रे का नाम हमारा OQ है। तो जो जहाँ पर ये सबसे पहले थी उस रे को हम बोलेंगे इनिशियल रे, इनिशियल साइड। जो लाइन हमारी रोटेट कर कर OQ बन गई है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड। एंड जो हमारी OQ है, OQ क्या है, जो ये हमारी रोटेट करने के बाद बनी है, ये हमारी एक फाइनल पोजीशन है। तो इस जो फाइनल पोजीशन होगी, जो रोटेट करने के बाद OQ की फाइनल पोजीशन होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल साइड। ठीक है, यहाँ पर ये दिया है टर्मिनल साइड। रिवॉल्विंग लाइन इज कॉल्ड द जनरेटिंग साइड। नेक्स्ट पॉइंट हमें इसमें दिया है इफ़ द रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज सेंस द एंगल मेजर्ड इज नेगेटिव एंड इफ़ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस द एंगल मेजर्ड इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर जो हमारी ये फाइनल रे होगी, अगर ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, ऊपर की साइड। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो जो हमारा एंगल होगा थीटा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो ये कहाँ होगी, ये डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पर हमारा थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि अगर ये थीटा हमारा, अगर हमारी फाइनल रे जो हमारी ये टर्मिनल रे भी है, ये अगर हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो हमारा थीटा पॉजिटिव होगा। अगर ये हमारी डाउनवर्ड मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी रोटेट करेगी तो थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट हमें दिया है सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, दिया है सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें क्या होगा, इन दिस सिस्टम ईच एंगल इज़ डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। तो इसमें क्या होगा, जितने भी एंगल होंगे वो कितने पार्ट में डिवाइड होंगे, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, एंड ईच पार्ट इज़ नोन एज डिग्री। और जो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो यहाँ पर एक राइट एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के। जो एक राइट एंगल होगा किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। ठीक है, डिग्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ईच डिग्री इज़ डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। जो ईच डिग्री होगी हमारी वो किस में डिवाइडेड होगी, 60 इक्वल पार्ट्स में होगी। तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मिनट बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 डैश से। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे, तो जब हम डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो उसमें क्या करते हैं, हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईच मिनट इज़ कंसिस्ट ऑफ 60 पार्ट, ईच पार्ट इज़ नोन एज सेकेंड। ठीक है, जो हमारी मिनट्स होती हैं, एक मिनट वो हमारी 60 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड्स बोलते हैं। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A डबल डैश से। तो यहाँ पर यही दिया है कि जो हमारा एक राइट एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। 1 डिग्री हमारे 60 मिनट के इक्वल होती है एंड 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्या दिया है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ L
टू द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस आर इज थीटा। तो थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, एल अपॉन आर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमें कोई सर्कल दिया है, इसका जो सेंटर है वो सेंटर ओ है, ठीक है, और इसमें जो इसकी रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो यहाँ से जब हमारी ओ, ये इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस है ओ ए वो कितनी है, हमारी आर है। तो जब आर से हमारी ओ ए हमारी रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ओ बी है। तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो थीटा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये जितना रोटेट किया है उसकी जो लेंथ है, मतलब ए से बी की जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, और इस लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारी आर्क है, तो ये आर्क कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर हमें थीटा फाइंड करना हो तो किसके इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है इफ़ द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमारी जो लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब आर एल है हमारी, अगर वो रेडियस के इक्वल है, देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी 1 रेडियन। तो जो हमारा एंगल होगा वो कितना होगा, सेंटर पे 1 रेडियन का एंगल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा रेडियस है और एल इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारा एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 1 रेडियन का होगा। 1 रेडियन कितना होते हैं, 1 रेडियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 टू पावर ऐसे सी से, ठीक है। तो हम ऐसे रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में दिया है द रेशो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय ए ग्रीक लेटर पाई। मतलब कि जो के सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर का रेशो होता है वो किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप ये देख लेना, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन डायमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है दिस कांस्टेंट क्वांटिटी पाई इज एन इरेशनल क्वांटिटी। जो पाई है हमारी एक इरेशनल क्वांटिटी है एंड जनरली इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। हम ये भी यूज़ करते हैं और मोस्टली हम 22/7 ही यूज़ करते हैं। हमारे पास रिलेशन अमंग डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर दिया है। यहाँ से इसमें दिया है द नंबर ऑफ रेडियंस ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का जो रेडियन होता है इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर। सर्किल के सेंटर पर जो आर्क बनाता है सेंटर इज इक्वल्स किसके इक्वल होता है, इक्वल्स टू द रेशो ऑफ आर्क एंड रेडियस के। मतलब कि जो एल और अपॉन आर होता है उसके रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ से 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, पाई सी के। मतलब क्या है, ये हमारा रेडियन है, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो आप ये वैल्यू को अच्छे से याद रखिएगा। नोट में हमें दिया है मेज़र ऑफ एन एंगल इज़ गिवन इन डिग्री। अगर हमें एंगल डिग्री में दिया है देन टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस, और उसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें एंगल डिग्री में दिया है, डिग्री में, और उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 डिग्री से, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ गिवन इन रेडियन। अगर हमें रेडियन में दिया है एंगल एंड देन टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, और उसको डिग्री में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो हम 180 डिग्री बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जैसे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आर यहाँ पर हमें 100 सेंटीमीटर दी है एंड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल हमें कितनी दी है, 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। थीटा हमारा कितना हो जाएगा, एल अपॉन आर। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। एल हमारा 22 है एंड ये 100 है, तो 22/100 आ गया है। ये हमारा किस में आया है, रेडियन में आया है, ठीक है। रेडियन को अभी बताया था, अगर हमें एंगल रेडियन में दी और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम, 180 डिग्री बाई पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 22/100 को 180 अपॉन पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पर ये कितना हो जाएगा,
और ये सोल्व करने पर 63/5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है अप्रोक्सीमेट डिग्री मेजर ऑफ 6 रेडियन इज इक्वल्स टू। तो हमें 6 रेडियन दिया है, 6 रेडियन को हम पहले डिग्री में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 6 × 180/π। तो ये सोल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 180 डिग्री अपॉन 22/7। तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा हमारा 3437/11 डिग्री। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7 × 60/11 मिनट। ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है। और इसको सोल्व करके ये आएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड्स। तो गाइज़ यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होते हैं। तो इसमें हमें क्या है, लेट अस टेक ए राइट एंगल ABC एंगल एट B। ठीक है, जो राइट एंगल है वो B पर है। हमारे पास कोई ट्रेंगल है राइट ट्रेंगल ABC जिसमें जो एंगल B है वो 90 डिग्री है और एंगल A हमारा कितना है, थीटा है। तो जो यहाँ से हमारा BC होगा उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, AC को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं और AB को हम बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, BC/CA। वैसे ही कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू AB/CA एंड टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। वैसे ही कोट थीटा होगा हमारा 1/tan थीटा एंड सेक थीटा हमारा 1/cos थीटा। कोसेक थीटा हमारा इक्वल होगा 1/sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सभी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कुछ नोट दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं किसी भी एंगल के, वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। एग्जांपल 3 में हमें दिया है, इन ए राइट एंगल ABC हुज बेस इज 6 एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 8। तो हमें कोई राइट ट्रायंगल दिया है ABC, हमें A के लिए निकालना है B एंड C। तो B हमारा राइट है तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें एंगल A के लिए निकालना है जिसमें इसका जो बेस है हमारा 6 दिया है एंड परपेंडिकुलर हाइट हमें 8 दी है। तो सबसे पहले हम CA फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। CA का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, AB हमारा 36 एंड 64 है, तो ये हमारा 100 आ जाएगा एंड यहाँ से CA आ जाएगा √100 जो कि 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 10 आ गया है। तो यहाँ से जब हमें फाइंड करना है साइन A किसके इक्वल होगा, हमारा BC हाइट अपॉन हाइपोटेनियस CA। तो ये हो जाएगा 8/10 मतलब कि 4/5। वैसे ही कोस A किसके इक्वल हो जाएगा, बेस AB/CA 6/10, ये हो जाएगा 3/5 एंड जो हमारा tan A है वो क्या होता है, sin A/cos A। तो ये 4/5/3/5 लिख सकते हैं जो कि हमारा हो जाएगा 4/3 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें क्या दिया है, लेट x डैश OX एंड y डैश बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस टेकिंग O एज द सेंटर एंड ए यूनिट रेडियस ड्रॉ ए सर्कल कटिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट AB एंड A डैश एंड B डैश शोन इन फिगर। तो यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया है जिसमें हमें एक रेडियस दी है OP, एक OP इसमें रेडियस है जिसकी लेंथ 1 है और यहाँ से हमने P से एक परपेंडिकुलर डाला है x एक्सिस पर जो कि क्या है, PM है। P से M की डिस्टेंस y है एंड O से M की डिस्टेंस x है। ठीक है, और ये हमारा सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। एंड जो P पॉइंट है हमारा, P के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, x और y। ठीक है, लेट एंगल AOP हमारा थीटा है, तो एंगल AOP क्या है हमारा, आर्क AP हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ की जो लेंथ है वो है n अपॉन में रेडियस हमारी कितनी है, OP। तो ये थीटा/1 हो जाएगा एंड जिसको हम लिख सकते हैं थीटा
रेडियन में। तो थीटा टू पावर सी ये हो जाएगा, एंड थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, एल अपॉन आर है। यहाँ से हम कोस थीटा निकालेंगे ओ एम अपॉन ओ पी ट्रेंगल में, तो ये हमारा x के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा। सेक थीटा हमारा 1 अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा, एंड कोसेक थीटा हमारा 1 अपॉन y के इक्वल हो जाएगा। टेन थीटा यहाँ से हमारा y अपॉन एक्स के, एंड कोट थीटा x अपॉन y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये सभी वैल्यू को फाइंड कर लें। तो गाइज़ नेक्स्ट हमें ग्राफ दिए हैं, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।